सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ब्रेकिंग न्यूज एक और आपके सामने ऐसी खबर लेके आया हूं जो खबर यकीनन आपको नहीं मिली होगी और आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस खबर से पहले आपको अपडेट कर दूं क्योंकि यही मेरा काम है, ताकि आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हर रिपोर्ट में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाए। हमारे ऊपर जो वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगा होता है उसके ऊपर एक खबर लिखी होती है, लेकिन वीडियो जब आप देखते हैं तो आपको अंदर बहुत सारी खबरें मिलती हैं। यही हमारा तरीका है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको खबरें देना और आपको अपडेट रखना। दोस्तों, फिलिस्तीनियों की मौतों के आंकड़े बढ़ चुके हैं और लेटेस्ट अपडेट में बताया गया है 231 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें 70 से ज़्यादा अब बच्चों की संख्या हो गई है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अभी भी लगातार जंग जारी है, दोनों तरफ से हमले जारी हैं। मैं आज आपको सुबह से ये चीज़ बता रहा हूँ, पल पल की अपडेट आपको हर रिपोर्ट में दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये अपडेट था आपके लिए बहुत ज़रूरी। अब मेन खबर पे आते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इजिप्ट ने डॉक्टर्स की टीम सड़क पर उतार दी है, एम्बुलेंस भेज दी है, वो सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक और देश यानी इराक सामने आया है जिसने कहा है कि हम डॉक्टर की टीम्स फिलिस्तीन यानी गाजा भेजेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ के हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से इजराइल ने तबाह कर दिया है। बहरहाल, इराक का ये बेहतरीन कदम है और इराक को हमारी दुआएं हैं। दोस्तों, इजराइल की तरफ से अभी तक कम से कम 20 बड़ी बड़ी इमारतों को उड़ा दिया गया है। 2000 से ज़्यादा एक छोटी सी जगह पर एयर स्ट्राइक किया गया है और इस एयर स्ट्राइक की वजह से 1.5 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों ने उस इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में जाना ज़रूरी समझा है। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा लोग शेल्टर में छुपे हुए हैं। लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो या फिर सरकारी बिल्डिंग हो, सभी को तबाह कर दिया गया है। इसी बीच में, इन्हीं सब के दौरान, इन बिल्डिंगों के बीच में गाजा की सबसे मशहूर, सबसे बड़ी लाइब्रेरी समीर मंसूर मकतब को भी इजराइल के बॉम्बरों ने उड़ा दिया है। दोस्तों, अब ये बहुत तेज़ी से वायरल हो गई खबर। लोगों को काफ़ी दुख हुआ कि भैया इतनी पुरानी लाइब्रेरी एक ही झटके में ख़त्म हो गई। इस खबर के वायरल होते ही, तस्वीर के वायरल होते ही, एक NGO है GoFundMe पेज, वो आगे आया और उसने जिम्मेदारी उठाई कि ये पूरी तरह से दोबारा लाइब्रेरी को बनाएगा। और अच्छी बात यह है कि कुछ ही दिनों में $70,000 इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिए हैं। दोस्तों, अब मेन खबर, सबसे बड़ी खबर जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नॉर्वे ने इजराइल को बहुत ही जोर का तमाचा, एकदम करारा तमाचा मारा है। दोस्तों, नॉर्वे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। नॉर्वे ने खुलासा ये किया कि किस तरह से सेटलमेंट करवाया जा रहा था, ज़बरदस्ती इजरायलियों को वेस्ट बैंक में बसवाया जा रहा था। 3 कंपनियां थी नॉर्वे की जो इसमें इजराइल की सबसे ज़्यादा मदद कर रही थी। दोस्तों, ये 3 कंपनियां थीं, इनका बेसिकली आसान ज़बान में समझ लीजिए, ये क्या करती थी, फिलिस्तीनियों के मकान को बनवाती थी फ्लैट टाइप में और उसको इजराइलियों को बेच देती थी ऑफिशियल तरीके से, लीगल करके। इसी तरह से उनके मकानों को खाली करवाती थी फिलिस्तीनियों के, और फिर क्या करती थी, वहाँ पर उनकी ज़मीन पर मकान बनवा के, कोठी बनवा के, हवेली बनवा के या फ्लैट्स बनवा के पूरा अच्छा पैसा कमाती थी इजरायलियों से। और इजरायली लीगल तरीके से जब वो बैंक से ले रहे हैं और नॉर्वे के बैंक के ज़रिए एक इलाके, एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो लीगल हो जाया करती थी। दोस्तों, नॉर्वे सॉवरन वेल्थ फंड ने ये खुलासा किया और कहा है कि 3 जो ये कंपनी थी, इसने काफ़ी ज़्यादा वायलेशन का उल्लंघन किया है और काफ़ी ज़्यादा फिलिस्तीनियों के मकान को इलीगल तरीके से लीगल करके इजरायलियों को बेचा है। दोस्तों, पहली जो कंपनी थी शैपीर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री, बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी थी, मतलब बिल्डिंग बनाती थी पहले ये कंपनी। दूसरी थी मेवने रियल एस्टेट। तीसरी का नाम अभी उन्होंने जाहिर नहीं किया है, अभी आगे और भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब दोस्तों, इन सभी कंपनियों की नॉर्वे की सरकार के द्वारा इन कंपनीज की फंडिंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है।
और पूरी तरह से इनका काला मुंह दुनिया के सामने रख दिया है कि देखो जी, हमारे देश के ये 3 कंपनीज थी, ये पूरी तरह से ये फिलिस्तीनियों का नुकसान कर रहे थे और इजरायलियों का साथ दे रहे थे। हम इनके साथ नहीं हैं, हमने इन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आप हमारी जब खबर देखते हैं तो बोनस खबर भी हम आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दे देते हैं। ये रिपोर्ट करते करते ही बोनस खबर आ गई है, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। तो अलग रिपोर्ट ना बना के इसी में आपको बता दूं कि बयान आया है हमास के लीडर जमाल अल-ताविल का, जिन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि खबरें उड़ रही हैं कि सीज़फायर होगा, जंग रुक जाएगी या जंग को बंद कर दिया जाएगा। तो उनको ये चेतावनी दी जाती है कि हम पूरी तरह से लंबे समय तक के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं और किसी भी हालत में जंग नहीं रुकेगी। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर थी। आपसे गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, हमास के लीडर ने आगे ये भी कहा कि ये जो भी कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मार दिया जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से बमबारी की जा रही है, ये सब कुछ कर लें, इजराइल सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हमारी कार्रवाइयाँ नहीं रुकने वाली। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।